अचानक से पिताजी की तबीयत खराब हो गई। रात के 1 बज रहे थे। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को इसकी भनक लग गई। वह अपने बाबूजी के सामने खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह क्या देख रहे हो नालायक? मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कराह रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे जा रहे थे। कहीं ठोक मत दियो नालायक, गधा कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। नालायक बेटा बोला, आप ज़्यादा बात मत कीजिए बाबूजी, हम जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के बाहर बेसब्री से इंतजार करने लगा। नालायक, गधा, बेवकूफ़, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं और क्या क्या ऐसे शब्द वह बचपन से ही सुनते आया था। कहीं न कहीं उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वह सच में ही नालायक है, तभी तो उसके जन्मदाता भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के टाइम से ही घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्जाम में भी बहुत बार फेल हुआ था। यह नालायक तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं। इस मंदबुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस नालायक के गले कौन अपनी बेटी बांधेगा? यह नालायक तो गधा का गधा ही रह जाएगा। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी ना रखे। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोगों को कहते सुनेगा कि उस बेचारी के भाग फूटे जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो वह शायद माँ भी उसे भी इसी नाम से बुलाएगी। मन में इस तरह के विचारों ने उसे झकझोर दिया था और वह अस्पताल के मंदिर में प्रार्थना में लीन हो गया। वह उसके दुआओं का असर था या रोग ही साधारण था। डॉक्टर ने सुबह उसे बाबूजी को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ वापस मुड़ा, बाबूजी की तेज आवाज़ आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगा बुढ़ा अब अस्पताल से लौटेगा नहीं? यह सुन वह कुछ देर रुका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी दिन भर आप उसे नालायक कहते रहते हैं। मोहन और सोहन दोनों अपनी अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। उनको तो यह भी नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। यह तो भनक पाते ही आ गया और किसी को मदद के लिए भी नहीं बुलाया। फिर भी आप उसे नालायक कहते रहते हैं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता तो? वह भी आपका ही बेटा है। फिर भी पता नहीं क्यों आप उसको हरदम कोसते रहते हैं, डांटते और फटकारते रहते हैं और यह भी नहीं देखते हैं कि उसके पास कौन है जो मुंह में आता है उसे सुनाते रहते हैं। बाबूजी ने उसकी तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। माँ रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में? मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या हुआ? सभी एक जैसे होशियार थोड़े ना होते हैं। वह अपनी मेहनत के बल पर हम दोनों को घर मकान खेती बाड़ी सब कुछ सही तरीके से संभाल रहा है ना। जिन 2 बेटों को आप बहुत लायक और बुद्धिमान मानते थे, वह अपनी बीवी बच्चों सास ससुर और दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी आपकी हाल चाल भी नहीं पूछते और एक आप हैं कि जो कर रहा है उसको ही दिन भर नालायक बुलाते रहते हैं। बाबूजी बोले, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकी। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि एक श्रवण कुमार जैसे बेटे को दिन भर नालायक और गधा बुलाने का मुझे दुख नहीं होता है? उसे गले न लगा पाने का कष्ट हमें भी होता है। आस पड़ोस के लोगों के बीच भी मैं अपने बेटा को उल्टा सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि पलट के जवाब देना तो दूर, सिर उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं है।
बाहर से जब भी घर आता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांक कर देख लेता है कि बाबूजी ठीक है ना। क्या मुझे ऐसे बेटे को उल्टा बोलते दुख नहीं होता? होते है भाग्यवान, मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरा यह बेटा भी उन दोनों की तरह ही लायक न बन जाए, इसलिए मैं उसके मन में कभी यह भाव पैदा नहीं होने दूंगा कि वह सबसे लायक है। यह बात सुनकर माँ चकित रह गई। ये क्या कह रहे हैं जी आप? हाँ भाग्यवान, यही सच है। अब तुम इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ और। इतना कहते ही बाबूजी अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा नालायक बेटा बाबूजी की हर बात को सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसका मन कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाऊं और खूब रोऊं। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों से बापूजी की आवाज़ टकराई, अरे नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो इस कामचोर से, एक काम ठीक से नहीं होता। नालायक बेटा अस्पताल वाले थैले से बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ आंसू पोंछते हुए दौड़ा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कहानी हम लेके आते रहते हैं। मिलते